और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे बताना है, अकेले एक डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश भारत को संविधान दिया और यहाँ करोड़ों करोड़ कि भाजपा 400 पार जो कह रही है वो संविधान बदलने के लिए कह रही है, और अगर संविधान बदला गया तो मेरे देश में कुछ नहीं बचेगा। वीरेंद्र चौधरी नहीं लड़ रहा। यह चुनाव इस जनपद की जनता आम आदमी चुनाव लड़ा और परिवर्तन और बदलाव के लिए चुनाव लड़ा। धरती है और बुद्ध की धरती पर इस बार गठबंधन का प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जीतने जा रहे हैं। आज हम चाय पर चर्चा करेंगे और मैं इस समय जो है नगर पालिका परिषद महाराजगंज में हूँ। आप हमारे पीछे लोकेशन देख सकते हैं। मैं आज जो है पूछूंगा, लोगों से बात करूंगा कि आखिर जो है किसकी सरकार बनेगी, कौन यहाँ महाराजगंज लोकसभा 63 में आने वाले समय में प्रत्याशी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या महाराजगंज न्यूज। मैं हूँ राजू खान। मैं बता दूं कि आज जो है हम गोरखपुर और महाराजगंज रोड पर हैं, पेट्रोल टंकी के ठीक निकट, और यहाँ पर जो है आज हम चाय पर लोग बैठे हुए हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे। लोकसभा 63 महाराजगंज का चुनाव भी चल रहा है और लोग काफ़ी उत्सुक हैं कि इस दफ़ा जो है कौन चेहरा होगा, और ये भी जो है हर जगह चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर चेहरा होगा तो कौन होगा। हम बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ मैं बता दूं कि अक्सर जो है यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है और चाय पीने लोग सुबह को आते हैं। मैं बात करता हूँ प्रधान जी से। प्रधान जी इधर प्रधान जी, आप हमें ये बताएं कि इस समय जो है चुनाव चल रहा है और काफ़ी लोग उत्सुक हैं कि नया चेहरा होगा कौन, कौन जीतेगा चुनाव। आपको क्या लगता है? हमें वीरेंद्र चौधरी चुनाव देसी बनाम एसी। देसी बनाम एसी। अच्छा, हमें ये बताएं कि अगर वीरेंद्र चौधरी से आप लोग उम्मीद क्या रखते हैं? उम्मीद का विकास की उम्मीद रखते हैं। विकास की उम्मीद रखते हैं। यहाँ भी और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। हमें ये बताएं कि आप जो है, आपका क्या नाम है? अतुल पटेल। हमें ये बताएं कि चुनाव का माहौल चल रहा है, इसमें काफ़ी लोग जो है उत्सुक हैं यहाँ पर। वो जानना चाहते हैं कि इस दफ़ा जो है कौन यहाँ पे कौन होगा लोकसभा प्रत्याशी। आप किसको पसंद करते हैं? वीरेंद्र चौधरी। आप वीरेंद्र चौधरी को पसंद करते हैं। भैया, आप किसको पसंद करते हैं? कौन होगा यहाँ? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी। मैं बता दूं कि हर लोग जो है वीरेंद्र चौधरी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम यहीं पर श्रवण पटेल बैठे हैं। मैं इनके बारे में बता दूं कि जब जो है यहाँ नगर पालिका का जब चुनाव हुआ था तो श्रवण पटेल ने जो है नगर पालिका में समाजवादी पार्टी के साथ थे और इन्होंने जो है काफ़ी मेहनत करके जो है पुष्पलता मंगल को लाया और नगर पालिका में बैठा दिया। मैं इनसे बात करता हूँ कि कौन होगा प्रत्याशी। हमें यह बताइए आप कि किन मुद्दों पर जो है इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 389 मेंबरों ने संविधान सभा में भारत को सुंदर सा संविधान दिया, जिस संविधान के माध्यम से इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीब गुरबा मजदूरों का कल्याण हो रहा है। और आज बाबा साहब के उस संविधान पर खतरा आन पड़ा है। जनपद महाराजगंज 63 लोकसभा के सम्मानित अम्बेडकरवादी भारत के संविधान को बचाने के लिए महाराजगंज में परिवर्तन करने के लिए मन बना चुके हैं। आने वाले 1 जून को जब अम्बेडकरवादी अपने संविधान को बचाने का फैसला लेने जा रहे हैं और यह तय है कि महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी जो इस मिट्टी का लाल है, जो इस मिट्टी का बेटा है, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का काम करेगा, भारत के संविधान को महफूज रखने का काम करेगा, भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी के हक और हकूक़ को बचाएगा, भारत के गरीबों के जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं उन लोगों के हक हकूक़ को बचाने का काम करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतवर्ष के पार्लियामेंट में किसान का बेटा जाएगा तो किसान के दर्द को समझेगा। आप ये कह रहे हैं कि वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीत रहे हैं और जहाँ पर जो है भाजपा के प्रत्याशी कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 400 हम पार कर जाएंगे। आप नहीं देखते हैं कि वो कितने झूठे हैं लोग, ऊपर से लेकर नीचे तक। देश के जिले इलाही, देश के शहंशाह प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी झूठ पर झूठ बोलते हैं, तो ऊपर से नीचे तक लोग झूठी तो बोलते हैं। जनता से पूछिए आप। हिडन करंट चल रहा है।
वीरेंद्र चौधरी जो इस महाराजगंज के मिट्टी का लाल है, जो हाईली एजुकेटेड है, जो सदन में महाराजगंज की बात को रख सकता है। ये महाराजगंज बुद्ध का ननिहाल है, बुद्ध की यह धरती है और बुद्ध की धरती पर इस बार गठबंधन का प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जीतने जा रहे हैं। हमें ये बताएं कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और ये गठबंधन? अरे भाई, इतनी महंगाई हो गई, इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भारत का संविधान खतरे में है, इस देश का आरक्षण खतरे में है, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण खतरे में है, मुद्दों की कमी है। 10 साल से इन लोगों ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने एक रोजगार नहीं दिया। 2 करोड़ रोजगार हर साल छीना है इन लोगों ने। इन लोगों ने कहा महंगाई हम कम करेंगे और महंगाई डैन की तरह मुंह खोल के खड़ी है। इन लोगों ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनाया। इन लोगों ने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे 100 दिनों में। सारा धन इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया अपने मित्रों 22 मित्रों में बांट दिया। मतलब ये है कि इस समय जो है आपकी लहर चल रही है, इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, धरातल पर चल रही है, हिडन अंडर करंट चल रहा है। और भी यहाँ पे कार्यकर्ता भी हैं और वोटर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे क्यों किसको पसंद करते हैं, कौन चेहरा वो लाना चाहते हैं, और भी लोग हैं, हम बात करते हैं उससे। करमहा ग्राम प्रधान है यहाँ पर, ये भी जो है लगातार क्षेत्रों में घूम रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है माहौल वीरेंद्र चौधरी का क्षेत्रों में, क्योंकि ये जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमें ये बताया कि क्या माहौल दिख रहा है आपको जो है वीरेंद्र चौधरी का लोकसभा प्रत्याशी? आज का जो माहौल है, यह चुनाव वीरेंद्र चौधरी नहीं लड़ रहा, यह चुनाव इस जनपद की जनता, आम आदमी चुनाव लड़ा और परिवर्तन और बदलाव के लिए चुनाव लड़ रहा है। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद नहीं, विश्वास है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जनतंत्र या लोकतंत्र के आंधी में जनता जो रुख अख्तियार करके परिवर्तन की जो आंधी चल रही, आने वाले 1 जून को गठबंधन का प्रत्याशी बहुमत ही नहीं अटूट बहुमत के साथ है। आप कह रहे हैं कि वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीत रहे हैं, वहीं भाजपा कह रही है कि हम 400 पार कर रहे हैं। देखिए, भाजपा क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है। भाजपा ने यह भी नारा दिया था कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो 15 लाख हर खाते में भिजवा देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिलवा देंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। हुआ? देखिए, यही सवाल हर जगह आता है कि 15 लाख रुपए का जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। हम और भी गांव ग्राम में जाते हैं तो यही बात होती है, वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने ये कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया आएगा और हम 15 लाख देंगे, लेकिन ये जो है एक जुमला साबित हुआ। 30 साल में कितना विकास हुआ? 30 साल में कोई विकास नहीं है। अब क्या उम्मीद है? हम उम्मीद यही रखते हैं कि वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीते और महाराजगंज जनपद का और पूर्वांचल का विकास करें। 30 साल में जो विकास यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके बारे में क्या कहें? विकास के नाम पर यह जनपद बिल्कुल अछूता है। पूरे 75 जिला उत्तर प्रदेश के हैं, 75 जिला में सबसे कम विकास अगर कहीं हुआ है तो जनपद महाराजगंज में हुआ है। एक भी विद्यालय नहीं खुला, एक भी उद्योग नहीं खुला, यहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे बताना है, अकेले एक डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश भारत को संविधान दिया और यहाँ करोड़ों करोड़ अंबेडकरवादी इस बार अपने संविधान को बचाने के लिए 1 जून को महाराजगंज में वोट देने जा रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि भाजपा के कार्यकर्ता विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ये लोग 1 साल जो है लगातार गांव ग्राम सभाओं में काम किया और योगी और मोदी के योजनाओं को इन लोगों ने बताया और उसमें काम करते हुए काफ़ी जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में ग्राम सभा के लोगों को बताया। 1 साल मेहनत करने के बाद जो है वो कह रहे हैं कि हम 400 के पार हो जाएंगे। अब देखना यह है कि 1 जून को मतदान होना है, 4 जून को रिजल्ट आना है, सामने क्या आता है ये पूरा खुलासा 4 जून को ही होगा। हमें ये बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा 400 पार जो कह रही है वो संविधान बदलने के लिए कह रही है
और अगर संविधान बदला गया तो मेरे देश में कुछ नहीं बचेगा। और मैं यही चाहूँगा कि जन जन की हर आदमी और हर गांव के सम्मानित लोग कांग्रेस को वोट दें और अपने संविधान की रक्षा करें। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं और अब ये है कि 1 जून को जो चुनाव होने वाला है और 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है उसमें क्या जनता किसको जो है चुनती है और कौन चुनाव जीतेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं जन समस्या महाराजगंज।